प्रश्न है कि भगवान को भोलेनाथ क्यों कहते हैं। एक सुंदर दोहा है। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। भगवान उस पर कृपा करते हैं जिसके हृदय में सत्य और सरलता होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो जितना सरल होता है, जितना अपने आप को छोटा समझता है, भगवत कृपा स्वाभाविक रूप से उस पर होने लग जाती है। जैसे एक बालक माँ पर आश्रित होता है, भक्त भगवान पर आश्रित होता है। अब बालक कोई चीज़ नहीं कर पा रहा या उसको कुछ चाहिए या कुछ वो नहीं समझ पा रहा, तो बड़ी सरलता से, बड़े भोले हृदय से उसको पता है कि उसकी माँ है ना, उसकी माँ उसको प्यार करती है, उसकी माँ उसका भला चाहती है, उसकी माँ के रहते उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करता है बालक? वो अपनी माँ के पास जाता है, या माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, या माँ मेरी ये समस्या है, या माँ मुझे ये चाहिए, या माँ मुझे भूख लगी है, या माँ मुझे नींद आ रही है। कुछ भी उसकी आवश्यकता होती है या संशय होता है, वो माँ के पास जाता है। वो माँ का सामर्थ्य रखता है, हृदय में सरलता है, उसको अपना बल नहीं होता। उसको पता है कि जब उसकी माँ इतनी प्यार करने वाली माँ है, जो हर बालक के लिए उसकी माँ सबसे बड़ी होती है, उसके हृदय में ये भाव रहता है कि मेरी माँ, मेरे पिता सब कुछ कर सकते हैं। जब एक संसार में जो बालक होता है उसका ये भाव है, तो भक्त का भाव भगवान के प्रति कैसे होना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर हैं। और अगर हम उनको अपना मान कर, और वो है हमारे, हम उनके अंश हैं, तो हम उन पर विश्वास करके, श्रद्धा करके, सरलता से, हृदय में सत्य रख के अगर हम उनसे याचना करें कि प्रभु, इस संसार में कोई नहीं है मेरा, सब बने बने के नाती हैं, ये शरीर भी छूट जाएगा एक दिन, मैं आपका हूँ। किरण का सूर्य होता है, लहर का समुद्र होता है, कण धरती पर आश्रित है, उसका अस्तित्व, अंश का अस्तित्व ही अंशी से है। अगर हम ये बात समझ लें तो हम अपनी यथार्थ स्थिति का संज्ञान लें। हम अपनी बलहीनता, साधनहीनता, अपनी अल्पज्ञता के बारे में सोच नहीं पाते। कहाँ एक सीमित शक्ति वाला जीव और कहाँ अनंत ऐश्वर्य वाले हमारे माता पिता भगवान। स्वाभाविक भी है, संसार में भी आप देखिए तो एक बालक क्या जानेगा अपने माता पिता को, हम क्या जानेंगे भगवान को। हम अनंत जन्मों से अज्ञान में हैं, अंधकार में हैं, अपूर्णता है हमारे अंदर। पूर्ण को पाकर ही हम पूर्ण हो सकते हैं। और जब हम पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, संसार में जन्मों जन्मों से मुझे दुख ही मिल रहा है, इसका कोई निवारण नहीं है, आप ही मुझे शुद्ध कीजिए, आप मेरे हृदय में अपना प्रेम अंकुरित कीजिए, मेरे बस की बात नहीं। तो जब ऐसी सरलता से भक्त बालक भाव से अपनी माँ से याचना करता है, तो माँ की कृपा स्वाभाविक रूप से संचालित होने लग जाती है। अब देखिए, बालक के देखने मात्र से, माँ की ओर निहारने मात्र से
माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। तो जब संसारी माँ की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो भगवान की क्या स्थिति हो जाती होगी जब हम सच्चे हृदय से उनका नाम लें, उनको अपना मानकर पुकारें, अपनी यथार्थ दयनीय स्थिति को समझें और माँ से कहें, माँ मैं आपके आश्रित हूँ, आपके बल से ही मेरा कल्याण हो सकता है। ऐसा भाव रखें तो भगवान की कृपा का कोई और छोर नहीं है। ऐसी व्याकुलता उनसे मिलने की हम अगर बढ़ाएं तो क्या संभव नहीं है। हमें भगवान अपने बल से नहीं मिलेंगे, हमें भगवान भगवान के बल से मिलेंगे। साधना के बल से कल्याण नहीं होता है। साधना तो करनी है, जो जिससे प्यार करता है वो उसी के बारे में सोचेगा। तो हम तो भगवान के बारे में सोचते हैं, वो हमारे प्रियतम हैं, सर्वस्व हैं। तो ये भाव रख के हम भगवान को पुकारें, निरंतर पुकारें। कितना समय हमारे जीवन में हमें पता नहीं। तो यथार्थ में जो ज्ञानी ध्यानी योगी जन्म जन्मांतर नहीं कर पाते, वो इसी जन्म में ऐसा संतोष हमने सुना है कि जल्द से जल्द हमारा कल्याण होगा, हमें भगवत प्रेम मिलेगा, हमें भगवत सेवा मिलेगी। राधे राधे। बोलिए भोले भंडारी की जय।